90 साल की उम्र में श्याम बेनेगल जी का निधन हो गया। हाँ। श्याम बेनेगल सर का निधन हमारे भारतीय फिल्म को एक बड़ी क्षति है। श्याम बेनेगल सर कलात्मक फिल्मों के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे विषय सिल्वर स्क्रीन पे लाए, फिल्म के पर्दे पे लाए, जो गांव-गांव से और बहुत गरीब परिवारों के उन समस्याओं को लेकर के कलात्मक फिल्मों के वो एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। तो श्याम बेनेगल सर के निधन का मैं समाचार सुना तो मन बहुत ही दुखी, और पूरा बॉलीवुड इस समय उदास है। हालांकि हम समझते हैं यही सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है उसको तो एक दिन जाना है, मगर श्याम बेनेगल सर ने एक बहुत बड़ी ख्याति अर्जित करके उन्होंने भारतीय फिल्म को बहुत ऊपर का स्थान दिया पूरी दुनिया में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें। है उनका एक गिरोह था, उन लोगों के फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते थे। एक गिरोह था, उसका पर्दाफाश हुआ है, 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फर्जी तरीके से इलीगल माइग्रेंट का दस्तावेज तैयार करते थे। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है। और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। दिल्ली सरकार आज तरीके से की जाए, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो उन बच्चों का भी। आप मानते हैं इसके पर एक बड़ी पहल होगी कि वहां से शुरू हो रहा है ये? जी, ये बहुत सुंदर पहल हुई है। देखो जी, कोई भी, हम मानवता के समर्थक हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे। एलजी वीके सक्सेना ने तो इसमें हाईएस्ट लेवल पे पॉल्यूटेड हो गई है, उसके लिए एकलौते आप ही जिम्मेदार हैं। अब आप सोचिए, 2013 में कहता है जो आदमी 5 साल में जमुना साफ कर देंगे, 2018 में जो कहता है अब अगले 5 साल में, अगले 2 साल में करेंगे, फिर 2 साल बाद और 2 साल का टाइम देता है, फिर उसके बाद 20 में फिर 5 साल का टाइम देता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जुबान का ही कोई भरोसा नहीं है खुद से, वो व्यक्ति आज दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। दिल्ली समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और उसके जो चट्टे बट्टे हैं वो दिल्ली की खुशियों के दुश्मन हैं, दिल्ली की सांसों के दुश्मन हैं। 21,000 लोगों को गंदा पानी पीने के कारण मौत के मुंह में जाना पड़ा है 10 साल में। ऐसे दिल्ली के हत्यारे हैं अरविंद केजरीवाल, अगर 21,000 लोगों को गंदे पानी से मार डाला। इसलिए मेरा मानना है दिल्ली के लोग जग गए हैं और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक अंत होगा, ये हमारा विश्वास है। इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष चोर है, ऐसे बयान वो इलेक्शन कमीशन को देकर दे रहे हैं, शिवसेना का ये बयान है। देखो, कोई राजनीतिक पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन जो पूरी दुनिया में सबसे विश्वस्त माना जाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या समाप्त करना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, के लिए कहा क्या तलब करने के लिए बोला गया है?
अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वहां की जो सरकार है, जो इंडी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने अल्लू अर्जुन की जो लोकप्रियता है उससे घबराकर, उससे डरकर उसको सजा देने में लगी हुई, क्योंकि अल्लू अर्जुन कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं।